से आज हम क्लास 9th के जो हमारा मैथ है वह प्रश्नावली हम 2.4 के सभी प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो 2.4 के पहला प्रश्न क्या कहता है निम्न बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। मतलब कहने का मतलब गुणनखंड दे दिया हुआ x+1, मतलब कहने का मतलब इसका आप शून्य ज्ञात करेंगे और प्रश्न पहला और दूसरा का दिया हुआ तो इसका शून्य ज्ञात करेंगे। मतलब शून्य ज्ञात करें क्या निकालेंगे शून्य। अब शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य में जिसका मान आएगा उसको हमको इस बहुपद में रखना पड़ेगा। तो समीकरण में शून्य में क्या दिया हुआ है x+k1। अब शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शून्य ज्ञात करने के लिए जस्ट इसके बराबर में जो मतलब बहुपद दिया रहता है जिसका गुणनखंड दिया रहता है इसके बराबर में क्या लिखते हैं 0। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा -1। मतलब कहने का मतलब x का मान कितना आ गया 1। अब इसके अनुसार हम यहाँ क्या रखेंगे x का मान माइनस में रखेंगे। क्या रखेंगे x का -1 रखेंगे। तो -1 का ये हो जाएगा q प्लस की जगह प्लस ये x² है मतलब -1 का स्क्वायर, ये प्लस की जगह x है तो माइनस का 1 रखेंगे और प्लस का 1। अब कहने यही है से अगर हम -1 का q करते तो ये -1 ही आता है, प्लस की जगह प्लस और 1 का स्क्वायर करते तो आता है 1, प्लस और माइनस करेगा तो माइनस आएगा और यह 1 है तो 1 और यह प्लस का 1। अब 1 और प्लस वाला का जोड़ देते हैं, माइनस वाला के 1 और 1 कितना हो गया -2 और यह प्लस का 2। अब चूंकि 1 और मतलब 2 और 2 क्या होगा घर जाएगा तो कितना आएगा 0। अगर जिसका मान 0 आ जाता है तो वह बहुपद का गुणनखंड होता है। मतलब कहने का मतलब हाँ है, मतलब यह जो x+1 है यह बहुपद का एक गुणनखंड दिया हुआ है और दूसरा गुणनखंड का मान चेक करना है किस पर x+1 पर रख के। तो x+1 रखने के लिए हम लोग पहले शून्य ज्ञात करेंगे और शून्य ज्ञात करने के लिए उसका जो x का मान आएगा वह इस बहुपद में रख देंगे। तो हमको जो मान आएगा वह 0 के बराबर होना चाहिए। अब 0 के बराबर होगा तो यह शून्य का है और 0 के बराबर नहीं है तो यह बहुपद का शून्यक नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को रखेंगे। क्योंकि हमारा जो x+1 आया है बराबर में क्या करेंगे शून्यक निकालेंगे तो इसका भी मान कितना आएगा x बराबर -1 ही आएगा और x की जगह -1 रखेंगे तो -1 का करेंगे यहाँ 4 पावर आ गया, उसके बाद प्लस x -1 है -1 का आ जाएगा q प्लस की जगह प्लस 1 -1 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे और प्लस का 1। अब चूंकि यहाँ पावर क्या है सम में है तो सम में है तो इसका मतलब स्क्वायर करेंगे तो सम में ही आएगा। अब देखिए यहाँ पावर क्या विषम में है तो विषम में अगर इसका पावर 1 का क्यू तो 1 ही होता है, लेकिन पावर विषम में तो विषम में -1 आएगा और यहाँ पावर सम में है, पावर क्या है इसका सम में है तो 1 आएगा और ये प्लस के कितना आएगा 1। अब करना यही है सो जितना प्लस वाला सबको जोड़ लीजिए 1 1 2 है 2 1 3 और 3 में से जाएगा 1 तो कितना बचेगा 2। अब चूंकि 2 आ गया इसका मान, अब 2 मान आ गया तो हमको अगर गुणनखंड को बहुपद के बताना है तो इसका मान कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। अब 0 आएगा तो यह शून्य के बराबर होगा, इसलिए यह बहुपद का गुणनखंड है और यह बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्या लिखेंगे नहीं है और इसमें लिखेंगे हाँ, उसमें लिखेंगे नहीं है। तो इसी प्रकार हम लोग तीसरा चौथा प्रश्न का तीसरा और चौथा प्रश्न तो इसमें क्या रखना है x का मान कितना रखना है -1 तो -1 रखेंगे। इसका भी पावर कितना है सम है तो सम ही रहेगा, प्लस के कितना 3 का पावर कितना है मतलब 3 का क्यू है कितना है x का क्यू सॉरी x का क्यू है तो -1 का क्यू करेंगे, ठीक है। प्लस की जगह प्लस 3 है, x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस के कितना है मतलब x है, x से कितना रखेंगे -1 और ये प्लस का कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। ये प्लस का 1 हो जाएगा, 1 का पावर करेंगे कितना आएगा इसका 1 आएगा, प्लस की जगह प्लस अगर 3 का पावर है तो 3 गुने कितना आएगा -1 और ये पावर प्लस में है मतलब ये स्क्वायर में है, इसका स्क्वायर में तो इसका स्क्वायर तो करेंगे तो माइनस गुने माइनस तक करेगा प्लस तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो आएगा 3 प्लस है माइनस है तो करेगा -1 और यह प्लस का 1। अब हम क्या करेंगे पहले यहाँ सटीक रूप से हम लोग क्या करेंगे पहले बना लेंगे। सबसे पहले करना है क्या 1 है तो 1 रहेगा, प्लस की जगह प्लस 3 में -1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा -3 तो यहाँ लिख देते हैं माइनस का सीधे 3 लिख देते हैं, क्या लिखते हैं -3। यहाँ प्लस का 3 है तो प्लस का 3, यहाँ -1 है और यह प्लस का 1 है
तो बताइए माइनस का 3 प्लस का 3 कट जाएगा और यह इससे कट जाएगा तो कितना बचेगा 1। अब चूंकि इसका 1 आ गया, 1 मान आ गया, 0 आएगा तो यह शून्यक होगा। अगर 1 आ गया, चाहे 2 आ गया, चाहे कितने भी अंक आ गया तो यह शून्यक नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः यह बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, नहीं है। अब सेम टू सेम ऐसा ही बनाना है। x का क्यू है तो -1 का क्यू आ जाएगा, इसका -1 का क्यू, ठीक है ना। और -1 है तो -1 है तो एक का -1 का स्क्वायर आएगा। ये -2 है तो 2 तो रहेगा ही, लेकिन 2 और प्लस का √2 और इसका x का कितना है -1 और ये प्लस का √2 है तो प्लस का √2। अब करना क्या है, -1 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, -1 का क्यू करेंगे तो -1 आएगा और ये माइनस प्लस तो ये -1। अब इसको करेंगे अगर 2 में 1 से गुना तो सबसे पहले देख लीजिए -2 और ये कितना जाएगा -2। अगर इसका गुना अगर हम करते हैं -1 के साथ तो माइनस करेगा प्लस, ये प्लस का कितना √2। अब करना क्या है, -1, ये भी -1 है, यहाँ माइनस का चिन्ह था, ठीक है ना, यहाँ माइनस का चिन्ह था, लेकिन गुना इस किसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा तो ये जाएगा माइनस प्लस के कितना जाएगा 2, ये जाएगा माइनस प्लस के √2 कितना जाएगा प्लस के √2 और ये कितना है प्लस के ये है √2 है ही, ठीक है ना। और यह माइनस तो मतलब यह माइनस के 2 और यह जाएगा प्लस के 2 और हो जाएगा प्लस के कितना 2 और यह हो जाएगा प्लस के √2 और √2 है तो यह तो कट जाएगा, लेकिन एक रूट है, एक रूट कितना आएगा √2 आ जाएगा। अब चूंकि रूट में माना गया तो रूट में माना गया तो क्या होगा, शून्यक नहीं होगा। देखेंगे यह बहुपद का शून्यक नहीं है, यह गुणनखंड बहुपद का शून्यक नहीं है, यह बहुपद का गुणनखंड नहीं है। शून्यक नहीं है। तो अब हम प्रश्न 2 की बात करेंगे। प्रश्न 2 में कह रहा है, इसे बताइए जो पहले बहुपद के जो पृष्ठ संख्या गुणनखंड है जिसमें gx px का गुणनखंड है या नहीं। मतलब कहने का मतलब ये px है और gx का गुणनखंड पूछ रहा है। तो gx का जो गुणनखंड है पहले इसका हम शून्य ज्ञात करेंगे। अब चूंकि शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा बहुपद आता है उसके बराबर में क्या करते हैं 0 लगा देते हैं। तो gx का मान पहले निकाल लेते हैं हम लोग, बराबर कितना है x प्लस के 1। अब शून्य ज्ञात करेंगे इसका तो बराबर में क्या लिखेंगे 0। अब x बराबर कितना आ गया -1। अब जो -1 का मान आ गया यह हम रखेंगे किस में, px में। हमारा x का मान आ गया तो p की जगह क्या रखेंगे -1 रखेंगे। अब -1 रखेंगे तो 2 -1 क्या हो जाएगा q हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस, हो जाएगा -1 का सॉरी ये -1 का स्क्वायर है, क्या यह स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर है, क्या यह -1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का 2 है तो 2 हो जाएगा, x है कितना -1 और ये हो जाएगा कितना -1। अब कहना यही है कि 2 है, इसका पावर कितना है q है, तो हम बोल रहे हैं कि जितने भी माइनस की संख्या होगा उसका पावर विषम होगा तो वह माइनस में ही उसका आंसर आएगा। तो 2 इसका गुना कितना हो जाएगा, 1 का क्यू कितना होता है 1 तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस है तो प्लस, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, लेकिन पावर सम है तो इसका 1 आएगा। -2 है, माइनस क्या करेगा प्लस, 2 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 2, ये -1। अब -1 आ गया। अब 2 में 1 से गुना करेंगे तो ये -2 प्लस का ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस का 2, ये हो जाएगा -1। अब 2 प्लस वाला खत्म, माइनस वाला खत्म, तो कितना आ गया 0। अगर यह 0 आ गया तो यह क्या है शून्यंक है। इस बहुपद का जीएस का मान क्या है, यह शून्यंक हाँ है, मतलब इसका गुणनखंड है। अगर गुणनखंड नहीं रहता तो इसका मान 0 नहीं आता, कुछ और आता, ठीक है ना। तो सेम उसी प्रकार क्वेश्चन यहाँ पे है। हमारा gx का मान दिया हुआ कितना, हमारा gx का मान दिया हुआ है x प्लस के 2। अब इसका शून्य ज्ञात करेंगे तो x प्लस के 2 बराबर क्या लगा देंगे 0, x बराबर कितना आ जाएगा -2। अब x का मान किस में रखना है, px में रखना है। तो px कितना दिया हुआ हमारा, px में कितना रखेंगे -2। अब px से -2 रखेंगे तो जाएगा -2 का क्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये -2 का क्यू, क्या जाएगा -2 का क्यू, प्लस की जगह प्लस 3 है तो -2 का क्या हो जाएगा यार स्क्वायर, प्लस की जगह 3 और x की जगह कितना रखेंगे -2 और प्लस का 1।
अब करना क्या है, इसमें 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब तो 8 होता है। कितना होता है 2 का क्यूब 8, लेकिन पावर विषम बोले थे, अगर जब भी जिसका पावर विषम रहेगा तो वह संख्या लगेगा माइनस, अब सम रहेगा तो संख्या लगेगा प्लस, क्योंकि इसके अंदर माइनस का चिन्ह है इसके लिए, ठीक है ना। अब 3 में 3 है तो 3, 2 का पावर कितना आता है 4, तो 4 लिखेंगे क्योंकि इसका माइनस है, माइनस करेगा प्लस तो 4 हो गया, प्लस की जगह प्लस। 3 है तो 3 दूना कितना हो जाएगा माइनस के 6, और ये हो जाएगा प्लस के 1, ये हो जाएगा माइनस के 8, और प्लस के हो जाएगा यह 12, ये हो जाएगा माइनस के 6, और ये हो जाएगा प्लस के 1। माइनस वाला जितने संख्या उस सबको एक साथ जोड़ लीजिए तो 8 और 6 कितना हो जाएगा माइनस के 14, 8 6 कितना आ गया माइनस के 14, 8 6 14, और 12 ये कितना हो जाएगा यह 13। अब बताइए 14 बड़ा होता है कि 13 बड़ा होता है, तो चूंकि 13 तो प्लस में है और 14 माइनस में है, इसलिए इसका पॉजिटिव नहीं बल्कि क्या आएगा आंसर निगेटिव आएगा, कितना माइनस के 1 आएगा। और माइनस के 1 आ गया तो क्या कहेंगे, यह मतलब इसका गुणनखंड क्या है नहीं है, इसका गुणनखंड क्या है नहीं है, गुणनखंड क्या है नहीं है, तो नहीं है। तो सेम टू सेम ऐसा ही आपके सामने तीसरा एवं चौथा सवाल रहेगा, जो प्रश्नावली 2.4 के दूसरका के तीसरा एवं चौथा सवाल है। तो चलिए तीसरा एवं चौथा सवाल बनाइए फटाफट, चलिए तीसरा सवाल बनाने का प्रयास कीजिए। तो तीसरा सवाल ये रहा, इसमें क्या दिया हुआ है, मतलब gx बराबर दिया हुआ x माइनस के 3, x माइनस के 3 है तो पहले हम यहाँ gx लिखेंगे, क्या लिखेंगे gx बराबर कितना x माइनस के 3। अब x माइनस के 3 है तो यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, शून्य ज्ञात करेंगे। तो इसका शून्य ज्ञात कैसे कर सकते हैं, तो x माइनस के 3 शून्य ज्ञात करने के लिए बस एक ही तरीका है, उसके बराबर में लगा दीजिए 0। अब 0 लगाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, जो x का मान निकालिए और x का मान जो बहुपद है उसमें डाल दीजिए। अगर आपका शून्य आ गया तो वह बहुपद शून्य गुणनखंड के रूप में है, और नहीं है तो वह न था वह नहीं है। तो सबसे पहले इसका x का मान ज्ञात करेंगे, तो इधर प्लस सॉरी इधर माइनस होने क्या करेगा प्लस, तो हो जाएगा 0 प्लस के 3, x बराबर कितना आ गया 3। अगर x का मान 3 आ गया है प्लस में तो यहाँ रख दीजिए x क्यू है। पहले हमारा gx का मान कितना दिया हुआ है, सॉरी px का मान कितना दिया हुआ है, px का मान बराबर दिया हुआ x का क्यूब माइनस के 4x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस का x प्लस का 6, तो हमको x का मान कितना रखना है 3, तो 3 का करेंगे हम लोग क्यू, माइनस के 4 है यहाँ 3 के स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस के प्लस यहाँ हो जाएगा x है कितना, सॉरी x है कितना 3, तो 3 रखिए, प्लस से कितना है 6। अब 3 के क्यू करेंगे तो 3 तिहाई 9 तिहाई कितना होता है 27, 3 का क्यू कितना होता है 27, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 के स्क्वायर तो जानते ही है 3 तिहाई 9 होता है, तो 9 से गुना कर दीजिए इसको, अब प्लस की जगह प्लस, ये हो गया 3 और ये हो जाएगा 6। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लेकर जाएंगे, 27 हो गया तो 27 लिखेंगे, माइनस में 27 है नहीं प्लस में 27 है, तो यहाँ लिखेंगे 27, या माइनस में गुना करेंगे 9 चौका 36, तो आएगा कितना माइनस के 36, और प्लस को जाएगा कितना या 3, और यहाँ प्लस के कितना जाएगा या 6। पॉजिटिव वाला को एक साथ जोड़ दीजिए, पॉजिटिव वाला जोड़ देंगे तो पहले 27 3 कितना गया 30, 30 6 कितना गया 36, और यह माइनस के घटा देंगे 36, तो 36 में जाएगा 36 कितना जाएगा 0, मतलब कहने का जब 0 आ गया ये शून्य के रूप में है, क्या यह शून्य के रूप में है, शून्य का है। अब शून्य का है तो लिखेंगे यह गुणनखंड के रूप में भी है, लिखेंगे गुणनखंड है, क्या यह गुणनखंड है, गुणनखंड है। नहीं रहता अगर 0 के अलावा कुछ और अंक आता तो यह गुणनखंड के रूप में नहीं होता, तो यह हमारा तो ठीक है जी। आइए इसी प्रकार हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो एनसीईआरटी बुक मैथ का किताब बुक अपने पास रखिए, ताकि आपको ये तीसरा क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अगर आप क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं तो यहाँ से शॉर्ट फॉर्म में हम क्वेश्चन बनाकर और उसका मतलब आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, ठीक है ना। और तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है साधारण भाषा में k का मान निकालो। क्या करना है, इसमें जो k का मान दिया है वह ज्ञात करना है, लेकिन प्रत्येक स्थिति में x माइनस का 1 जो px का मान का क्या एक गुणनखंड है, मतलब कहने का मतलब जो px है वो x माइनस का 1 है, क्या है px है वह x माइनस का 1 पे क्या करना है रखना है, और x माइनस का 1 है और x माइनस का 1 रखने के क्या करते हैं, इसको बराबर में 0 लगाते हैं, तो x का मान कितना आएगा हमको प्लस का 1 आएगा, कितना आएगा प्लस का 1।
और प्लस का 1 आ गया हमको, तो क्या करना है, इस पी एक्स में क्या करना है, इसको मान को हमको एक्स का मान को पुट करना है, मतलब रखना है। अब यहाँ से रखने के लिए हमको क्या ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। अब चूंकि के का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या से के का मान ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमको पहले इस समीकरण को या इस बहुपद को हमको क्या करना पड़ेगा, शून्य करना पड़ेगा। और शून्य करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शून्य करने के लिए जस्ट उसके बराबर में जो भी बहुपद दिया रहा है या जो भी व्यंजक दिया रहा है, ये व्यंजक का रूप है, समीकरण का रूप नहीं है। समीकरण का रूप नहीं, क्या ये व्यंजक का रूप है, और व्यंजक का रूप से इसको हमको समीकरण का रूप का धारण करना पड़ेगा, मतलब इसको शून्य का रूप देना पड़ेगा। तो शून्य के रूप में देने के लिए मतलब पी एक्स के लिए रूप में कौन सा क्वेश्चन है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का के, तो इसको शून्य के बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बराबर में 0 लगाना पड़ेगा। और 0 लगाने के लिए हमको एक्स का मान कितना दिया हुआ, एक्स का मान कितना दिया हुआ 1, क्योंकि पी एक्स में कितना एक का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। और 1 रखने के बाद यहाँ से हम के का मान ज्ञात करेंगे, तो एक्स के जगह पे 1 है तो क्या करेंगे, यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस के जगह प्लस, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस का के बराबर कितना हो गया या 0। अब 0 हो गया तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, प्लस के जगह प्लस 1 है तो 1 रहेगा, और प्लस के जगह प्लस के बराबर कितना हो गया या 0, 1 के कितना हो जाएगा या 2, और प्लस के कितना हो जाएगा या के बराबर के 0। अब के का मान निकालेंगे तो के बराबर रहेगा, इधर 2 प्लस होने क्या करेगा 2 माइनस में। अब के का मान कितना निकल गया, माइनस का 2 निकल गया। कितना निकल गया के का मान, माइनस का 2। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर, ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। कोई भी पूछे से के का मान इसका कितना होगा, तो इसका के का मान कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। अब कहिएगा माइनस 2 का कैसे आ गया, तो इधर प्लस है, उन्हें जाएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा, क्योंकि हम लोग पक्षांतर किए हैं। पक्षांतर मतलब होता है इस पक्ष को उस पक्ष में भेजते हैं, तो इधर अपोजिट साइड में अगर प्लस रहता है तो उन्हें जाके माइनस करता है, अगर इधर गुना रहता है उधर भाग करता है, अगर इधर जोड़ रहता है उधर घटाव करता है, इधर घटाव तो उधर जोड़, जिस मतलब जैसा चिन्ह रहेगा उसका चिन्ह वहाँ क्या होगा, दर बदल जाएगा। तो सेम टू सेम इसी प्रकार इसी क्वेश्चन का सेम टू सेम इसमें भी लगाना है, क्योंकि पी एक्स का मान पे हमको क्या करना रखना है, तो एक्स माइनस का क्या है 1 है। अब इसको पहले बराबर का लिखेंगे 0, अब एक्स बराबर 1 गुणनखंड निकाले कितना आएगा 1। अब एक्स का मान किस में रखना है हमको, समीकरण मतलब इस वाला में रखना है। अब इसको रखने के लिए सबसे पहले इसको क्या बनाना पड़ेगा, हमको शून्य बनाना पड़ेगा, तो लिखेंगे पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा kx और रूट कितना हो जाएगा 2। अब बराबर का क्या करना पड़ेगा हमको 0, क्योंकि यह समीकरण का रूप है, यह व्यंजक का रूप था और यह समीकरण का रूप है, यह व्यंजक का रूप, यह समीकरण का रूप। अब चूंकि व्यंजक के रूप से हमको समीकरण का रूप लाने के लिए क्या करना पड़ता है, बराबर में 0 लगाना पड़ता है। अब बराबर में 0 लगाना पड़े तो x के जगह क्या रखना हमको 1, तो p के जगह p रहेगा, x जगह कितना रहेगा 1 बराबर के करेंगे क्या 2 है, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का k है, तो k x के जगह कितना 1, तो 1 और प्लस के कितना रूट अंडर 2 बराबर कितना गया 0। अब 2 है तो 2 तो रहेगा 1 का स्क्वायर कितना, 1 तो 1 का स्क्वायर में 1 आया, 1 में 2 से गुना करें कितना आएगा 2 और प्लस हो जाएगा यह k और हो जाएगा कितना रूट अंडर 2 बराबर कितना गया 0, क्या गया 0। अब चूंकि हमको यहाँ से क्या मान निकालना है, k का मान निकालना है, तो सबसे पहले हमको करना क्या है, k का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यह हो जाएगा 2 प्लस के k, तो इसको भेजेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस के रूट अंडर कितना हो जाएगा 2, 0 माइनस के सॉरी रूट अंडर 2 है, कितना रूट अंडर 2 हो जाएगा, रूट अंडर 2 माइनस में क्या होगा रूट अंडर 2। अब माइनस में रूट अंडर 2 आ गया तो इधर उसको भी भेजेंगे उधर, तो इसको भेजेंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा माइनस के रूट अंडर 2, ये हो जाएगा माइनस के कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ माइनस के 2 तो माइनस यहाँ से क्या लेंगे कॉमन लेंगे, तो के बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा रूट 2, ये हो जाएगा प्लस के 2। मतलब कहने का मतलब इसका आंसर यह निकल कर गया, या इसको इस तरीका से आप लिख सकते हैं 2 पहले लिख लीजिए और उसके बाद प्लस के रूट अंडर 2 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना हमारा के का मान हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप तीसरा और चौथा सवाल को स्वयं हल कर सकते हैं इसी आधार पर। चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। मतलब तीसरा क्वेश्चन का तीसरा का पॉइंट और चौथा पॉइंट की बात करते हैं, प्रश्न 3 और प्रश्न 4 की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा क्या दिया हुआ, x दिया हुआ माइनस का 1 दिया, इसको क्या करेंगे हम लोग पहले यहाँ से मतलब x का मान ज्ञात करेंगे, तो बराबर क्या करेंगे 0, x बराबर कितना आ गया 1,
चूंकि एक का मान सब में रखना है, क्या रखना है, एक का मान सब में रखना है, तो यहाँ हम रखेंगे पी एक्स में रखेंगे क्या, एक का मान, तो जगह एक बराबर कितना जगह के तो रहेगा ही, एक से कितना जगह एक का स्क्वायर माइनस के रूट अंडर 2, इसका गुना करेंगे किसके साथ, एक के साथ, प्लस का हो जाएगा 1। अब चूंकि हमको इसको गुणनखंड निकाला तो क्या करेंगे, बराबर में क्या लिख देंगे हम लोग 0, हमको के का मान ज्ञात करना तो क्या लिखेंगे, बराबर के 0। अब के में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा के, माइनस को हो जाएगा यह रूट अंडर 2 और ये हो जाएगा प्लस का कितना जाएगा, यह 1 है तो 1 रहेगा, बराबर का हो जाएगा 0। अब देखिए बराबर का 0 हो गया तो इसको भेजेंगे उधर, तो क्या करेगा, ये के बराबर करेंगे तो हो जाएगा माइनस के पहले रूट को भेज लेते, क्या करते हैं रूट को भेज लेते, कितना हो जाएगा रूट प्लस है, इन्हें माइनस में क्या करेगा प्लस, तो 2 हो गया और 2 हो गया, और प्लस के 1 हम पहले इधर लिख लेते हैं, तो 2 है तो प्लस जाएगा तो क्या करेगा माइनस करेगा, तो के बराबर कितना जाएगा रूट अंडर 2 और ये हो जाएगा माइनस के 1। चूंकि ऐसा ही इसका आंसर आएगा, अगर इसका माइनस के 1 है प्लस के रूट अंडर 2 है तो उसमें कोई दिक्कत है क्योंकि दोनों सेम टू सेम आंसर है, ठीक है ना, ऐसा ही इसका होता है, ठीक है ना। चलिए अब तीसरा तो बन गया, चौथा की बात करते हैं, तो इसमें चौथा में x का मान निकालें, क्या x प्लस का क्या है माइनस का 1 है, बराबर क्या हो गया 0। अगर यहाँ से हम x का मान निकालेंगे कितना जाएगा, x का मान प्लस का 1 आएगा, क्या आएगा प्लस का 1। अब चूंकि यहाँ जो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब व्यंजक दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मतलब शून्य के रूप में दर्शाएंगे, तो शून्य के रूप में दर्शाने के लिए क्या करते हैं कि x का स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस का क्या है k है, क्या है प्लस का k और बराबर का कितना है यह 0 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा यह 0। अब बराबर के यह 0 हो गया तो के जगह तो के रहेगा ही, के जगह के रहेगा, एक से कितना 1 और माइनस स्क्वायर कर देंगे, माइनस के 3 के जगह 3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा प्लस का के बराबर कितना जाएगा यह 0। तो के में 1 से गुना करें तो कितना आएगा के, माइनस के हो जाएगा 3, ये हो जाएगा प्लस का के बराबर कितना जाएगा 0 और ए के बन के क्या करेगा 2k और माइनस के 3 बराबर कितना गया 0। अगर 2k बराबर निकालते हैं तो माइनस में क्या करेगा प्लस, तो प्लस का 3 रहेगा, और k बराबर निकालेंगे तो 3 बटा कितना जाएगा 2, और चूंकि k का मान क्या है 3/2, क्या k का मान क्या है 3/2। तो आप लोग इस तरीका से आप लोग बनाइएगा ताकि आप लोगों का जो मतलब सटीक नंबर है वो एग्जाम में नंबर अच्छा तरीका से मिल सके। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन का यही 4 पॉइंट था, तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग अच्छा तरीका से समझ गए होंगे, और हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी कुछ हेल्प मिल सके। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए तो अब हम नेक्स्ट सवाल चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं। ये चौथा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को 9th में तो पढ़ना ही है, आप लोग 8th में भी पढ़ चुके होंगे, 7th में भी पढ़ चुके होंगे, और आप लोगों को आने वाली क्लास 10th एवं 12th 11th इन सभी वर्गों में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। और यह क्वेश्चन कह रहा है क्या, शीर्षक का गुणनखंड ज्ञात करना है। अब चूंकि गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे सरल और आसान तरीका क्या है, लास्ट इंटू फास्ट करना, मतलब लास्ट इंटू क्या करना फास्ट। अब लास्ट इंटू फास्ट, लास्ट का मतलब होता है अंतिम, इंटू का मतलब होता है गुना, और फास्ट का मतलब होता है पहला वाला। तो अंतिम का गुना किसके साथ करना है, पहले वाला के साथ। तो पहला वाला का गुना अंतिम के साथ करिए तब, चाहे अंतिम वाला को पहले के साथ कीजिए तब। तो 12 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। अब चूंकि x का स्क्वायर आएगा, कितना आएगा x का स्क्वायर, तो x के स्क्वायर को हम लोग नजरअंदाज करके रखेंगे। x के स्क्वायर को क्या करें हम लोग नजरअंदाज करके रखेंगे। अब हमारा इसका गुना जो 12 आ गया, तो यह गुणनखंड कहता क्या है, से लास्ट इंटू फास्ट को इस प्रकार तोड़िए या गुना कीजिए, से मतलब इसको तोड़ने और मतलब इसको जोड़ने और घटाने पर हमारा बीच का मान आना चाहिए। जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, समझिए, जोड़ने और घटाने पर बीच का मान आना चाहिए, और गुना करने पर लास्ट इंटू फास्ट वाला मान आना चाहिए। क्योंकि गुना किए 12x स्क्वायर में 1 से, तो 12x स्क्वायर आ गया, और जोड़ेंगे और घटाएंगे तो हमको कितना आना चाहिए 7x माइनस में ही आना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम गुना किए हैं लास्ट इंटू फास्ट का, इसका निकालेंगे लॉस। क्या निकालेंगे लॉस। तो पहले हम लॉस लगाते हैं 2 से, तो 2 से लगाएंगे तो 6 आ गया, फिर लगाएंगे कितना से 2 से, तो कितना आ गया या 3।
अब नहीं लगेगा। तो बताइए 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 और 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12, तो 12 आ गया। अगर 2 में 2 से गुना करें 4 और 4 में 3 से गुना किए तो 12 और 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। लेकिन 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। तो 4 में 3 से गुना किए हैं तो आ गया 12 और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। तो सेम टू सेम इसी प्रकार इस गुणनखंड को तोड़ना है। तो पहले क्या है 12x² है, बीच वाला मान को तोड़ना है, बीच वाला मान को। अब चूंकि हमको लाना है माइनस में तो माइनस में क्या करेंगे, पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे माइनस में 4x, उसके बाद लिखेंगे क्या माइनस में 3x और ये हो जाएगा प्लस का 1। अब हम तोड़ लिए गुणनखंड के रूप में। अब 4 में 3 से गुना किए तो 12 आ गया, माइनस माइनस प्लस भी आ गया और माइनस के 4 और माइनस के 3 जोड़े तो माइनस के 7 भी आ गया। इसी का नाम है लास्ट इंटू फर्स्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गुणनखंड। इस साइड वाला वीडियो को मतलब इस साइड वाले जो हम रफ किए हैं इसको आपको समझाने के लिए किए, इसको हम क्या कर देते हैं हटा देते हैं। चलिए इस दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 4x कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं 4x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें 3 बचेगा और उसके साथ में क्या बचेगा x बचेगा। उसके बाद क्या जाएगा माइनस के माइनस, ये हो जाएगा 1, माइनस के कॉमन ले लिए। अब इसमें सेम टू सेम ऐसा ही देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग माइनस के कॉमन लेंगे तो सेम टू सेम ऐसा ही पैकेज जैसा डब्बा ऐसा डब्बा में उतार दीजिए 3x और यह माइनस के 1। अब कहिएगा माइनस यहाँ लिए यहाँ प्लस आ गया तो माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। अगर माइनस 3x में अगर 3x में माइनस 1 से गुना करें तो माइनस के 3x आएगा। अब यह दोनों में से यह दोनों डब्बा सेम दिख रहा है, इस दोनों डब्बा में से एक डब्बा अपने पास उतार लीजिए 3x और ये माइनस का 1। अब उसके बाद बचा हुआ अंक क्या है 4x और माइनस का 1, तो यहाँ लिखिए 4x और माइनस का 1। यही है गुणनखंड का रूप जो आप लोगों को मतलब ऐसा ही मतलब इस चौथे क्वेश्चन में मतलब जो गुणनखंड है इन सबों को आप लोगों को क्या करना है इसी प्रकार तोड़ के और गुणनखंड के रूप में क्या करना है बनाना है। तो अगर आंसर आ जाएगा तो आप लोग आंसर को इस प्रकार डब्बा में भर सकते हैं या आप लोग चुकी के मतलब देकर आप लोग लिख सकते हैं। चूंकि कितना हो गया 3x माइनस का 1 और यहाँ हो जाएगा कितना 4x माइनस का 1। ये हो गया आपका गुणनखंड का रूप। चौथा सवाल सेम टू सेम ऐसा ही बनाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। देते हैं बोर्ड पर सवाल। चलिए ये रहा एनसीईआरटी बुक का सवाल। क्योंकि एनसीईआरटी बुक में दूसरा का सवाल क्या दिया हुआ है 2x का स्क्वायर, उससे प्लस की कितना 7x और उसके कितना प्लस का 3 है, प्लस का 3। इस सवाल को सोल्व करके बताइए आप लोग फटाफट जल्दी से कीजिए फटाफट। अगर आप लोगों से नहीं बनेगा तो हम बना देते हैं। सबसे पहले देख लीजिए लास्ट में फास्ट कीजिए 3 दूना कितना हो गया 6। तो 6 को तोड़िए किस रूप में 2 में तोड़ेंगे तो 2 तिहाई 6 आ गया। अब करना क्या हमको लाना है 7। तो चूंकि यह पॉसिबल नहीं है 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 आता है और गुना करते तो 6 तो आता है, लेकिन यहाँ जोड़ने पर 5 आ रहा है। तो ऐसा नहीं कीजिएगा आप लोग। अब 6 को 6 और 1 के रूप में जोड़ लीजिए। तो 6 में अगर हम लोग 6 का गुना अगर हम लोग 1 के साथ करते हैं तो 6 आता है और 6 में 1 जोड़ते हैं तो कितना आता है 7 आता है। तो बीच वाला मान आएगा यह। तो यहाँ करेंगे हम लोग 2x का स्क्वायर प्लस का कर लेंगे प्लस, ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा प्लस का x, ये हो जाएगा प्लस का 3 आ गया। अब बीच में देखिए गुना किए तो 6x का स्क्वायर आ गया और 6x एक जोड़ दे x तक कितना गया 7x आ गया। तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से 2x कॉमन ले सकते हैं। तो 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा इधर x और यह प्लस की जगह प्लस, ये हो जाएगा 3, x प्लस के 3 आ गया कॉमन। अब इसमें प्लस की जगह प्लस लेंगे, क्या कॉमन ले सकते हैं 1 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस के 3। अब दोनों सेम टू सेम आ गया, ये दोनों डब्बा बराबर आ गया। अब चूंकि ये दोनों डब्बा आपका बराबर होगा तभी जा आपका यह गुणनखंड आपका सही होगा, वरना आपका गुणनखंड गलत हो जाएगा। देख लीजिए गलत मत बनाइएगा आप लोग। तो देखिएगा ये 2x है, क्या यह 2x इसका एक साथ उतार लीजिए 2x और ये हो जाएगा प्लस का 1 और इसका गुणनखंड क्या है 1 x प्लस का 3, मतलब यह दो गुणनखंड है। तो इसी प्रकार आप लोगों को बनाना था। तो आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा बनाते बनाते। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए या उतारने का प्रयास कीजिए। कम से कम आप लोग इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम अपने घर पे 5 से
10 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए। मतलब कहने का तो बेहतर समझ में आए, ठीक है ना। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। हम यहाँ तो पढ़ा दिए, अगर आप घर पे जाके उतार के अगर किसी भी मतलब जो उतारा हुआ कापी अगर उसको कोठी के कना पर रख देते हैं आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम कहते हैं से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए ताकि अपने भविष्य का उज्जवल बेहतर हिस्सेदारी आप बन सकते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग घबराइए मत, ये हमारे हाथ में एनसीईआरटी बुक है और एनसीईआरटी बुक ऐसा बुक है जो मतलब बिहार बोर्ड के लिए माना गया हुआ है। और बिहार बोर्ड जहाँ मतलब जितने भी क्वेश्चन बनाते हैं ना वह इसी ही बुक से बनाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक माना गया बुक है, ठीक है ना। चलिए इस सवाल को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले इस सवाल को लास्ट 25 कीजिएगा। 6 में 6 से गुना किए कितना गया 36। 36 को तोड़िए पहले फटाफट, 3 से लगाइए, 3 आ गया, पहले दूसरा लगेगा, दूसरा लग गया तो दूसरा लगाइए, दूसरा लगा तो कितना 18 दूना 36, फिर दूसरा लगाइए कितना गया 9, फिर रहने दीजिए क्योंकि 3 से लगाइएगा तो 3, फिर यहाँ 3 से लगाइए तो कितना 1। अब देखिए 2 दूना 4, 4 और 3 तिहाई 9, तो 9 चौका कितना गया 36। अब चूंकि 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा और 9 में 4 से गुना करेंगे तो 36 आएगा। तो 9 और 4 के रूप में हम लोग तोड़ेंगे, किस रूप में 9 और 4 के रूप में तोड़ेंगे। तो हमारा कितना यह क्वेश्चन है 6x का स्क्वायर, पहले हम लोग प्लस कर लेते हैं, प्लस का 9x कर लेते हैं, फिर माइनस का 4x कर लेते हैं और यह माइनस का 6 कर लेते हैं ना। क्योंकि यह हम आप लोगों को गुणनखंड जो समझा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड वाला, यह समझाने के लिए समझा रहे थे, क्योंकि इसको मिटा देते हैं हम लोग। आप लोग इसी तरीका का यूज कीजिएगा तो आप लोगों से जल्दी सवाल बन जाएगा। क्या हो जाएगा? जल्दी सवाल बन जाएगा। अब सबसे पहले इसमें देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें 3 कॉमन लेते हैं और 3 के साथ साथ x भी कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें 2x बचेगा और यह प्लस का कितना बचेगा 3। और इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें हम लोग 2x कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? 2। अब 2x कॉमन क्यों लेंगे हम लोग 2 ही कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 2 कॉमन लेंगे और माइनस में 2 कॉमन लेंगे। तो माइनस में 2 कॉमन लेते कितना बचेगा 2 दूना 4 और यहाँ x बच जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 कॉमन लेते 2 दूना 4x हो जाएगा। और यह माइनस है तो माइनस अगर यहाँ माइनस रखेंगे तो प्लस आएगा, लेकिन यहाँ प्लस रखेंगे तो यह माइनस गुने प्लस तब करेगा माइनस। तो माइनस का कितना हो जाएगा यह 3, मतलब माइनस 3 और 2 को गुना करेंगे, माइनस 2 और 3 का गुना करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। तो यहाँ प्लस कर दिए, ठीक है, यहाँ प्लस कर दिए। और प्लस करने के बाद यह और यह बक्सा आप लोगों को समान दिखेगा, और जब भी समान दिखेगा तो समझिएगा आपका गुणनखंड एकदम राइट है, मतलब सही दिशा में जा रहा है। क्या हो रहा है? आपका गुणनखंड सही दिशा में जा रहा है। तो सबसे पहले देखना यह है कि दोनों डब्बा में से एक डब्बा को अपने पास रख लीजिए कॉमन के रूप में। x प्लस के हो गया यह 3 और इसको एक साथ लिख लीजिए, तो इसका कितना हो जाएगा 3x और यह हो जाएगा माइनस का 2। मतलब कहने का मतलब यह हो गया आपका गुणनखंड। चौथा सवाल का ये रहा आपका गुणनखंड। तो जल्दी से फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए और 5 बार प्रैक्टिस करके कमेंट बॉक्स में बताइए से आपको यह क्वेश्चन कैसा लगा। फटाफट जल्दी से, और लाइक शेयर जल्दी करते रहिए आप लोग। अब इस सवाल के हम लोग चेक करेंगे, मतलब चेक करेंगे नहीं, इस सवाल को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अब 4 में 3 से गुना किए तो कितना आ गया 12, कितना आ गया या 12 आ गया। और 12 आ गया तो हमको लाना कितना है x लाना है। और 4 और 3 से गुना करते तो 12 आता है और 4 में से 3 घटाते हैं तो 1 आता है, मतलब x आता है। तो सेम टू सेम 4 और 3 के रूप में ही तोड़ लेंगे। क्या तोड़ेंगे हम लोग 4 और 3 के रूप में। तो यहाँ तो 3x स्क्वायर रहेगा ही, माइनस का 4x और यह माइनस का नहीं बल्कि प्लस का 3x और यह हो जाएगा माइनस का 4। अब देखिए 4 एगो x में से 3 गो x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का एगो x बचेगा और ये 4 के 4 रहेगा। अब इसे दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में से सिर्फ x ही कॉमन ले सकते हैं। और x कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा 3x और यह बचेगा माइनस के 4। प्लस के जगह प्लस है, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, तो सेम टू सेम दिख रहा है तो प्लस का 1 कॉमन ले लीजिए। तो 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस का 4। यह दोनों क्वेश्चन एक साथ दिख रहा है, एक जैसा दिखेगा, एक जैसा दिखे दोनों के साथ कर लीजिए। 3x माइनस का 4 और इंटू में कितना जाएगा x प्लस का 1। यह हो गया आपका सवाल का गुणनखंड। हम आशा करते हैं हमको बहुत खुश हो रहा है यह सब सवाल बनाकर, ताकि आप लोग भी अच्छा से घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छे से ईमानदारी पूर्वक घर पे प्रैक्टिस करके और हमको कमेंट कीजिएगा से सर
ऐसा क्वेश्चन हमको बहुत जल्दी से समझ में आ गया है और आप ऐसा क्वेश्चन को और हम अपने स्तर से भारी भारी सवाल लाने का प्रयास करेंगे। ये एनसीईआरटी बुक का सवाल है और जैसे कि अदर एग्ज़ाम में किस लेवल का सवाल पूछा जाता है कमेंट करने के बाद हम आप लोगों को सामने वैसा ही गुणनखंड के रूप में बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आपके सामने लेकर आएंगे। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। यह गुणनखंड है और इसमें मतलब एनसीईआरटी बुक मतलब 2.4 में चौथा सवाल के मात्र 4 ही क्वेश्चन था और इसमें 4 क्वेश्चन में 4 पॉइंट है, चौथे क्वेश्चन में 4 पॉइंट है। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट 5वां सवाल पर ही हमारा फोकस रहेगा। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 5वां सवाल। इसका भी गुणनखंड ज्ञात करना है लेकिन इसका कुछ अलग तरीका से। क्यों? क्योंकि वह 3 पद वाला था और यह 4 पद वाला है। उसमें x² तक था, इसमें q तक है। अब q तक है तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले इसका लास्ट इंटू फास्ट देखेंगे क्या है, x मतलब 2x का q है। क्या है? 2x का q है। तो 2x का q है तो 2 का गुणनखंड किस रूप में हो सकता है? 1 के रूप में हो सकता है और 2 के रूप में हो सकता है। 1 के रूप में और 2 के रूप में। और 1 का और 2 के रूप में होगा तो सबसे पहले हम 1 किस में आएगा? प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। और 2 किस रूप में आएगा? प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। और प्लस में आएगा और माइनस में आएगा तो वही चेक करना है। सबसे पहले x के जगह हम 1 रखते हैं तो 1 का क्यू करेंगे, क्या करेंगे हम लोग? +1 लिए हैं तो +1 का क्यू करेंगे। माइनस का 2 है तो 2 में a मतलब x का स्क्वायर करेंगे और माइनस का कितना है? 1 है तो 1 लेंगे। उसके बाद प्लस का कितना है? यह प्लस का 2 है। इसको चेक करते हैं, सिर्फ चेक करेंगे। अगर यह 0 आ गया, अगर यह 0 आ गया +1 पर तो x +1 पर अगर आए या x -1 पर आए तो इसको क्या करेंगे हम लोग? भाग देंगे। क्यों? क्योंकि यह 3 पद वाला है। क्यों यह? क्योंकि यह 3 पद वाला है और 3 पद वाला को भाग देने के बाद हम लोग 2 पद में लाएंगे और 2 पद वाला को फिर गुणनखंड करेंगे, तब जाके 3 पद वाला गुणनखंड आपके सामने आएगा। तो सबसे पहले 1 का क्यू करेंगे तो 1 आएगा, ये 2 का करेंगे तो माइनस का 2, ये माइनस का 1, ये प्लस का 2। अब देखिए यह प्लस वाला खत्म माइनस के साथ और यह माइनस वाला प्लस के साथ खत्म। तो मतलब कहने का मतलब इसका मान आ गया क्या? 0। अब जब 0 आ गया तो हम क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? भाग देंगे। अब 0 किस रूप में आया है? x +1 लिए थे, +1 लिए हैं तब +1 लिए, क्या लिए? +1 लिए तो +1 लिए तब 0 आया था। किस रूप में? x का मान धरे थे। x प्लस के 1 होने जाएगा तब माइनस करेगा, लेकिन इन्हें रहेगा तब माइनस करेगा, तब ना जाके उधर प्लस करेगा। समझिए बात को। इधर माइनस है तो उन्हें जाके प्लस करेगा तो हमको प्लस पर आया है। तो इसका समीकरण क्या बनेगा? एक गुणनखंड क्या बनेगा? x -1, क्योंकि x -1 पर हमको क्या निकला है? शून्यक निकला है। x -1 पर क्या निकला है? हमको शून्यक निकला है। तो इसका एक गुणनखंड निकल के आ गया आपके सामने। क्या आ गया? x -1। अब 2 पर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले क्या करिए? इसको भाग दे दीजिए। किसको भाग देना है? तो भाग विधि हम आप लोगों को सिखाए हुए थे। सबसे पहले देखिए x का क्यूब माइनस का 2x का स्क्वायर, उसके बाद माइनस का x और यह प्लस का 2 है। और भाग को आप लोग अच्छा तरीका से सीखिए। भाग हमको भाग कितना से लगाना है? x -1 से। कितना से लगाना है? x -1 से। अब चूंकि हमको लाना x का क्यू, अब चूंकि x में 1 पावर रहता है लेकिन दिखता नहीं, वो छुपा हुआ रहता है। हमको लाना है 3 पावर वाला तो 2 पावर वाला से गुना करना पड़ेगा। कितना? 2 पावर वाला से गुना। तो 2 पावर वाला को क्या बोलते हैं? x का स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? x का स्क्वायर। तो यहाँ x का स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा तब जाके आएगा कितना? या x का क्यूब। कितना गया? x का क्यूब। और माइनस में हम लोग 1 से गुना x स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का x का स्क्वायर। यह माइनस या प्लस यह हो जाएगा खत्म, मतलब यह कट जाएगा। और यह क्या होगा? देखिए अगर भाग में, अगर आप भाग रियल में आप भाग बनाते हैं तो भाग के बीच वाला चिन्ह का प्रयोग आप लोग कभी नहीं कीजिएगा, नीचे वाला का प्रयोग कीजिएगा। तो 2 x स्क्वायर में से 1 x स्क्वायर, माइनस में 2 x और 1 स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस का x स्क्वायर बचेगा, यहाँ माइनस का x और यहाँ प्लस का 2 उतार दीजिए जो कहते हो। और हमको लाना है माइनस में तो यहाँ माइनस लिख लेते हैं।
तो माइनस। अब देखिए एगो एक्स है, हमको लाना क्या है, एक मतलब एक्स स्क्वायर लाना है। क्या लाना है, एक्स स्क्वायर। तो एगो एक्स है, एगो एक्स से गुना करेंगे तब आएगा एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस में क्या लेना पड़ेगा, एक्स लेना पड़ेगा, तब जाके आएगा कितना, माइनस में एक्स का स्क्वायर, और माइनस में एक्स से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का क्या आएगा, एक्स। अब देखिए यह हो गया, अब यह हो गया माइनस है तो ये हो गया प्लस, यह प्लस है तो हो गया क्या गया, माइनस, तो यह कट जाएगा, लेकिन यह क्या होगा, यह फिर जुट जाएगा। अब देखिए हम बोले थे बीच वाला चिन्ह का प्रयोग कभी नहीं होता है, या तो ऊपर वाला चिन्ह का प्रयोग देखिए, नहीं तो नीचे वाला प्रयोग। तो ऊपर का एक्स है और नीचे का भी एक्स है, लेकिन ऊपर माइनस में है और नीचे भी माइनस में है, तो माइनस माइनस तो दोनों एक साथ जुटेगा, प्लस प्लस दोनों एक साथ जुड़ता है, तो माइनस माइनस भी क्या होता है, एक साथ जुड़ता है, लेकिन प्लस वाला का चिन्ह प्लस होता है और माइनस वाला का चिन्ह माइनस होता है। तो एगो एक्स है, एगो दोनों क्या करेगा, माइनस का हो जाएगा 2x और यह हो जाएगा प्लस का कितना, 2। अब हमको कितना सा लगाना है, तो हमको लगाएंगे प्लस के 2 से, सॉरी माइनस का 2, क्या यहाँ माइनस का 2 है तो माइनस का 2 से ही लगाएंगे। कितना से लगाएंगे, माइनस के 2 से, तो माइनस के 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x और यह माइनस माइनस करेगा क्या, प्लस का 2, यह हो जाएगा प्लस, यह हो जाएगा माइनस, तो यह खत्म और यह भी खत्म। तो आपका कितना आ गया, शेषफल 0 आ गया। अब शेषफल 0 आ गया, लेकिन गुणनखंड कितना आया, तो पहला गुणनखंड यह आया और दूसरा यह आया। अब देखिए पहला गुणनखंड है, दूसरा गुणनखंड को यहाँ लिखिए, x प्लस x माइनस के 1 है, x माइनस के 1 है। अब x माइनस के 1 है तो यहाँ क्या है, दूसरा का गुणनखंड क्या आया है, x का स्क्वायर माइनस का x और यह आया है माइनस के 2। अब इस गुणनखंड जो द्विघात समीकरण के रूप में है, इस गुणनखंड को हम लोग को तोड़ना है, तो इसको तोड़ना है तो इसको तोड़ेंगे कैसे, तो x माइनस का 1 है यहाँ रहने देंगे, अब इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर, हो जाएगा माइनस का 2x, ये हो जाएगा प्लस का x, हो जाएगा माइनस का 2। इसे दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस के 2 और प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो कितना जाएगा, x माइनस के 2। यहाँ देख लीजिए इस डब्बा में एक क्या पहला निकल के आया था, x माइनस के 1 और दूसरा का क्या निकल के आएगा, एक निकल के आएगा क्या, x माइनस के 2, x माइनस के 2 और तीसरा का निकल का x और प्लस का 1, क्या निकल के आएगा, x और प्लस का x प्लस का 1, x प्लस का 1 निकल के आएगा। तो एगो माइनस वाला एगो प्लस वाला तो लिख लेंगे x प्लस का 1, एक लिखेंगे क्या x माइनस का 1 और एक हो जाएगा कितना, x माइनस के 2। यह हो गया हमारा त्रिघात बहुपद का 3 गो गुणनखंड। तो सेम टू सेम इसी प्रकार आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। चलिए तो अब हम इस 5वें क्वेश्चन का गुणनखंड, पहला गुणनखंड को हम लोग देख चुके थे, दूसरा गुणनखंड ज्ञात करेंगे। दूसरा गुणनखंड ज्ञात करने के लिए यह कितने पद में है, 4 पद में, 1 2 3 4, 4 पद में है। और 4 पद में है तो यह किस रूप में है, तो त्रिघात बहुपद के रूप में, क्योंकि 3 घात वाला है। हमने 2 घात वाला का गुणनखंड देख चुके हैं। अगर आप 2 घात वाला गुणनखंड नहीं देखे हैं तो हमारे इसी वीडियो में द्विघात गुणनखंड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए हुए हैं, आप लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। और इसका फर्स्ट इंटू लास्ट करना है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको गुना करना पड़ेगा, फर्स्ट का गुना लास्ट के साथ। तो x का क्यू का गुना 5 के साथ करेंगे तो 5x क्यू आएगा, क्या आएगा, 5x क्यू। अब सोचिए 5x क्यू है तो 5 का गुणनखंड हम किस रूप में तोड़ सकते हैं, तो 5 को हम लोग 1 और 5 के रूप में तोड़ सकते हैं। 5 को किस रूप में, 1 और 5 के रूप में तोड़ सकते हैं। गुणनखंड का मतलब गुना, कितने कितने रूप में गुणनखंड कर सकते हैं, तो 5 को हम लोग 1 और 5 के रूप में तोड़ेंगे, लेकिन 1 और 5 को तोड़ने के लिए कंडीशन नंबर दोनों अप्लाई करेंगे। इसमें भी प्लस और माइनस में भी आएगा और इसमें भी प्लस और माइनस में आएगा। प्लस एवं माइनस में आ गया, और प्लस एवं माइनस में आ गया तो पहले माइनस का 1 और प्लस का 1, फिर माइनस के 5 प्लस के 5, दोनों को हम लोग इस पर चेक करेंगे x के मान धार कर। समझिए अगर हम पहला कंडीशन ले लिए x प्लस का 1, x प्लस का 1 ले लिए, अब बराबर में 0 रखेंगे तो x का मान क्या निकल के आएगा, माइनस का 1, क्योंकि पहला कंडीशन -1 के लिए लागू किया।
-1 के लिए। अब x का मान -1 रखेंगे, इस पर चेक करेंगे तो -1 का आएगा q माइनस का 3 इंटू में -1 का स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस के 9 है तो माइनस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का 5। हम चेक कर रहे हैं अगर आएगा, अगर यह शून्य के बराबर आ गया मतलब इसको शून्य के निहात करें, मतलब क्या करें शून्य ज्ञात करें। अगर शून्य मतलब 0 के बराबर आ गया तो 0 के बराबर आएगा तो वह गुणनखंड का रूप होगा। और गुणनखंड के लिए यह त्रिघात बहुपद को हम लोग फिर जो हमारा यहाँ निकल के आया है x + k1 इससे भाग देंगे तो द्विघात गुणनखंड के रूप में आएगा। फिर वहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। एक का क्यों करेंगे तो माइनस का 1, इसका करेंगे तो माइनस का 3, इसका करेंगे तो प्लस का 9, इसका करेंगे तो माइनस का 5 बराबर कितना है 0 है। अब सोचिए माइनस वाला 3 1 कितना गया 4 और 4 5 कितना गया 9, सॉरी 3 1 4 4 5 कितना गया 9 तो माइनस का 9 या प्लस का 9 बराबर कितना है 0। यह हो गया 0 तो बराबर कितना आ गया 0, मतलब 0 आ गया। क्या आ गया 0, 0 आ गया। किस पर आया +1 पर आया। कितना आया +1 पर, x + 1 पर। तो पहला हमारा गुणनखंड क्या निकल के आया है x + k1। पहला गुणनखंड क्या निकल के आया x + k1। अब पहला गुणनखंड क्या आया, हमको दो गुणनखंड और निकालना है, दो गुणनखंड और निकालना। दो गुणनखंड त्रिघात बहुपद का नहीं निकलेगा जब तक हम लोग भाग नहीं देंगे। तो पहला गुणनखंड जो निकल के आया उसको हम लोग क्या करेंगे भाग लगाएंगे, जो बहुपद है उसके। तो पहला बहुपद क्या x का क्यूब माइनस का 3x का स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस का 9x और उसके बाद क्या है माइनस का 5 है। आप लोगों को भाग अच्छा तरीका से देने आता होगा, अगर नहीं देने आता है तो कोई बात नहीं है, हम आपको इस वीडियो में आज भाग सिखाएंगे। और भाग सिखाएंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ भाग का पहला लेटर क्या है x का क्यू, और भाग में पहला लेटर जो आएगा वह किसी भी माध्यम से आपको काटना है तो काटना है। अब चूंकि हमारे पास x क्यू आ गया, लगाना भाग कितना से x + 1 से लगाना है तो हमको x स्क्वायर की जरूरत पड़ेगा, तो x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x का क्यू आएगा, यहाँ लिखेंगे x का क्यू। प्लस की जगह प्लस है तो प्लस की जगह प्लस है। अगर यहाँ इसको लेंगे तो यह आएगा प्लस का x का स्क्वायर आएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, इसको भी घटा देते हैं, यह पहला वाला कट जाएगा। अब हम कहते हैं कि जब आप भाग विधि से भाग बना रहे हैं तो बीच वाला चिन्ह का प्रयोग आप लोग ना करें, क्योंकि बीच वाला चिन्ह का प्रयोग करिएगा तो आपका समीकरण हो या जो आंसर हो या जो क्वेश्चन हो उसका आंसर गलत निकल कर आएगा। अब 3x है, इसमें -1 तो कितना आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, और यह माइनस का 9x और यह माइनस का 5 सेम टू सेम। कैसे तो 3x माइनस में है और माइनस का x इसका देखेंगे तो 3 को एगो क्या होगा माइनस के 4x आएगा। अब हमको लगाना कितना से -4 से, कितना से लगाना है -4 से, और 4 से तो लगाएंगे तो 4x आएगा, लेकिन x से लगाएंगे -4x लगाएंगे तो कितना आएगा 4x का स्क्वायर आएगा, वो भी माइनस में। तो कर लेते हैं -4x का स्क्वायर और माइनस में 4x से, अगर 1 का गुना अगर 4x से करेंगे तो माइनस का 4x ही आएगा। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, यह तो कट जाएगा, लेकिन यह क्या होगा अब इसको देखना है, इसको देखना है। अब बताइए हम लोग बोले थे बीच वाला चिन्ह का प्रयोग नहीं करने के लिए, तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9 में से -9x में से प्लस के 4x जाएगा तो माइनस के 5x बचेगा, और यह माइनस का 5 उतार दिए। अब हम अब कितना से लगाना है तो लगाना है -5 से। कितना से लगाना है -5 से, तो -5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा यह मतलब -5x और यह हो जाएगा -5। अब करना क्या है, हमको काटना है, तो यह हो जाएगा प्लस, यह भी हो जाएगा प्लस, यह भी खत्म हो जाएगा और यह भी खत्म हो जाएगा। तो शेषफल कितना आ गया 0। अब शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया, तो हमारा एक गुणनखंड क्या था x, देखिएगा या समझिए, उसको अलग छाट दीजिए। हमारा एक क्या शेषफल आ गया 0 आ गया। अब कहने का मतलब शेषफल आ गया तो एक पहला गुणनखंड क्या था हमारा x + k1 आया था, ये हमारा पहला गुणनखंड तो रहेगा ही। लेकिन दूसरा गुणनखंड क्या निकल के आया है, तो दूसरा गुणनखंड निकल के आया x का स्क्वायर और माइनस का 4x और यह आया है -5 आया है। अब इसको लास्ट इंटू फर्स्ट करेंगे, तो इसका लास्ट इंटू फर्स्ट करेंगे तो कितना आना चाहिए, मतलब जोड़ने घटाने पर 4 आना चाहिए, गुना करने पर
5 आना चाहिए। तो 5 है तो 5 को किस रूप में तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं 1 और 5 के रूप में तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है? x प्लस का 1 है तो x प्लस का 1 रहेगा। इसको किस रूप में तोड़ेंगे? तो इसको x स्क्वायर और यह माइनस के कर लेंगे क्या? 5x। क्या कर लेंगे? माइनस के 5x और प्लस का करेंगे क्या? x और यह हो जाएगा माइनस का 5। इस रूप में तोड़ेंगे। इस रूप में तोड़ सकते हैं कि नहीं? देखिए अगर 5 को x में से एक x जाएगा तो माइनस के 4x बचेगा और 5 में x से गुना करेंगे तो 5x स्क्वायर आएगा। अब इसका कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? इसका कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारा? x माइनस के 5 और इसमें क्या कॉमन लेंगे? प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? x माइनस के 5। अब यह दोनों निकल गया, इसका यह है और पहला क्या था? x प्लस का 1 था और x प्लस का 1 एक गुणनखंड तो ये है और दूसरे का गुणनखंड ये निकल। दोनों डब्बा समान है तो दोनों डब्बा समान तो ले लेंगे। सबसे पहले x प्लस का 1, अब इसको यहाँ लेंगे यह डब्बा तो यह भी आएगा कितना? ठीक है, यह आएगा x प्लस का 1 और यहाँ क्या हो जाएगा? x माइनस का 5। अब x प्लस का 1 x माइनस का 5 तो यह हमारा निकल के आएगा कितना? त्रिघात गुणनखंड, मतलब 3 गो गुणनखंड आपके सामने यह निकल कर आएगा। तो यह हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ बनाइएगा, फिर उसके बाद भाग बनाइएगा, फिर उसके बाद यह बनाइएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। मतलब 5वां क्वेश्चन का तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में क्या करेंगे? फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। फर्स्ट इंटू लास्ट, तो फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 20x का क्यू आएगा और 20 को हमको किस रूप में तोड़ना है? तो गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो 20 को हम लोग सबसे पहले किस रूप में तोड़ेंगे? 1 के रूप में तोड़ेंगे, उसके बाद 2 के रूप में तोड़ेंगे, उसके बाद 4 के रूप में तोड़ सकते हैं, उसके बाद 5 के रूप में तोड़ सकते हैं, उसके बाद 10 के रूप में तोड़ सकते हैं। मतलब इतना रूप में तोड़ सकते हैं। इतना रूप में तोड़ सकते हैं कि नहीं? तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 20 को इतना रूप में तोड़ेंगे तो सबसे पहले 1 पर प्लस माइनस पर भी चेक करेंगे, फिर प्लस माइनस 2 पर भी चेक करेंगे, फिर प्लस माइनस 4 पर भी चेक करेंगे, फिर प्लस माइनस 5 पर भी चेक करेंगे, फिर प्लस माइनस 10 पर भी चेक करेंगे। तो प्लस माइनस हम पहले 1 पर चेक करके देखते हैं। 1 प्लस पर करते हैं। क्या करते हैं? प्लस पर। तो x का मान समझिए, पहले x का मान प्लस का 1 रखेंगे तो बराबर आएगा 0। और x का मान अगर हम लोग माइनस का 1 आ गया, क्या गया? 1। अब 1 पर चेक करेंगे क्योंकि प्लस माइनस पहले माइनस आता है उसके बाद प्लस आता है। तो पहले माइनस में चेक करेंगे x का क्यू, मतलब 1 का क्यू आ गया, प्लस की जगह प्लस। यहाँ 13 है तो 13 माइनस 1 का स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ पहले 32 है तो 32, यहाँ माइनस के 1 है तो माइनस का 1 और यहाँ प्लस के 20 है तो 20। समझिए, सोचिए, देखिए 1 का क्यू है तो माइनस का 1 ही आएगा। यहाँ देखिए 1 स्क्वायर है तो प्लस का 13 ही आएगा और यहाँ माइनस के 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 32 और यह हो जाएगा प्लस का 20। अब 20 और 13 जोड़ दीजिए तो 20 13 कितना होता है? 33। 20 13 कितना होता है? 33 और 32 हुआ माइनस के हुआ तो माइनस का 33 को आएगा। अब चूंकि हमको शून्य ज्ञात करना था, जब 0 आएगा तो गुणनखंड होगा और 0 आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा, या 0 आएगा तो शून्य कहलाएगा और 0 आएगा तो शून्यंक नहीं कहलाएगा। इतना आप लोग पहले से जानते हैं। जब पहले से जानते हैं तो इसको हम लोग 0 दर्शा देते हैं। क्या दर्शा देते हैं? 0। अगर 0 0 के बराबर है तो हाँ है शून्यक, अगर 0 0 के बराबर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। तो 33 में से 32 को आएगा जोड़ेंगे कितना का? 33 को ही आएगा। क्या आएगा? 33 को आएगा। अब 33 में 33 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। अब चूंकि यह 0 के बराबर है तो 0 और 0 के बराबर है तो हमारा एक बहुपद क्या निकल के आ गया? मतलब एक गुणनखंड निकल के आ गया x प्लस के 1। अब क्या निकल के आ गया हमारा? एक आ गया x प्लस के 1। पहला गुणनखंड क्या निकल के आएगा? x प्लस के 1। अब x प्लस के 1 आया तो हम इसको भाग देंगे। किसमें भाग देंगे? तो सबसे पहले भाग दे दीजिए x प्लस 1 को किससे? तो x प्लस 1 को हमको भाग देना है कितना से? तो x का क्यू है, उसके बाद प्लस की जगह प्लस 13x का स्क्वायर है, प्लस की जगह प्लस 13x का स्क्वायर है, उसके बाद कितना है? प्लस की जगह प्लस 32x है, उसके बाद कितना है? 20x है। कितना है? 20x। अगर यह नहीं दिख रहा है तो आप लोग साफ दिख सकते हैं।
अब हमको लाना कितना है एक्स का क्यू, तो यहाँ हम लोग एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये एक्स का क्यू, और एक में गुना करेंगे तो हो जाएगा ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, यह तो खत्म हो जाएगा। लेकिन कहना क्या है, हम बताए हुए थे आप लोगों को बीच वाला चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है, लास्ट वाला चिन्ह का प्रयोग करना है। तो 13 में से 12 एक जाएगा तो कितना बचेगा, 12 एक्स का स्क्वायर बचेगा, ठीक है, प्लस का 32 एक्स और ये प्लस का 20 आ गया। अब 32 एक्स प्लस के 20 आएगा तो सबसे पहले हमको लगाना कितना से है, 12 से लगाएंगे, कितना से लगाएंगे, प्लस में 12 से, कितना से लगाएंगे 12 से, तो 12 से लगाएंगे। अब 12 में लगाएंगे तो हमको एक्स है तो एक्स से भी लगाना पड़ेगा, मतलब 12 एक्स से भी लगाना पड़ेगा, तो 12 के 12 एक्स आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर भी हो जाएगा, और 12 में एक्स से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 एक्स, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा, यह खत्म हो जाएगा। तो 12 में से 32 में से 12 जाएगा तो बचेगा 20 एक्स, कितना बचेगा 20 एक्स, और यह हो जाएगा प्लस का 20। अब हम लगाएंगे कितना से, प्लस के 20 से लगाएंगे, तो 20 से लगाएंगे तो कितना बचेगा, 20 से लगाएंगे तो 20 एक्स तो खत्म, और ये प्लस से प्लस, और ये होगा 20 में से गुना करेंगे तो 20, यह भी माइनस और यह भी माइनस, तो क्या होगा, यह भी खत्म यह भी खत्म, शेषफल कितना आ गया, शून्य आ गया, शेषफल क्या आ गया, शून्य आ गया। और जब शेषफल शून्य आ गया, हमको ज्ञात करना क्या है, गुणनखंड ज्ञात करना, वो भी एक दो नहीं, तीन गो गुणनखंड। अब पहला गुणनखंड तो हमको प्राप्त निकल गया, चूंकि हमको शून्य से निकाला है, और शून्य से निकला तो पहला गुणनखंड क्या था, x प्लस के 1। अब दूसरा गुणनखंड इसके माध्यम से निकालेंगे, तो चूंकि पहला गुणनखंड आइए यहाँ ये पहला गुणनखंड x प्लस के 1 तो है ही, आपके सामने में आया है। अब दूसरा क्या आया है, तो दूसरा है x का स्क्वायर और प्लस के 12x, और ये प्लस का कितना है 20 है, यही है। अब दूसरा जब यह है, एक बात बताइए, चलिए हम लोग छोटी कोष्ठ के नहीं बड़ी कोष्ठ के अंदर डाल लेते हैं, बड़ी कोष्ठ के अंतर्गत डाल लेते हैं। अब यहाँ ये 20 है, क्या यह 20 है। अब लास्ट इंटू फास्ट इसका 20 करना आना चाहिए, कितना करना चाहिए, 20 आना चाहिए, जोड़ने पर 12 आना चाहिए था, 10 दूना 20, 10 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 10 में 2 से गुना करेंगे तो 20 आएगा। तो इसका भी लास्ट इंटू फास्ट निकल रहा है, फास्ट इंटू लास्ट निकल रहा है, मतलब x प्लस के 1। अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर और प्लस के मतलब 10 दूना 20 बोले हैं, तो 10x और प्लस के 2x, और ये हो जाएगा प्लस का 20। अब इसको आराम से तोड़ सकते हैं आप लोग, पहला तो x प्लस का 1 तो है ही, अब इसको क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x और प्लस के 10। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से सेम टू सेम 2 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा x प्लस के 10। अब x प्लस के 10, ये दोनों डब्बा समान दिख रहा है। अब जब दोनों डब्बा समान दिखेगा तो दोनों में से एक एक कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा x प्लस के 2, और यह हो जाएगा कितना, x प्लस के 10, x प्लस के 2 x प्लस के 10। लेकिन उससे बाहर क्या है, x प्लस के एक 1 भी है, एक 1 भी है, तो हमारा 3 गुणनखंड किस रूप में आएगा, सबसे पहले देख लीजिए। 3 गुणनखंड आएगा, एगो x प्लस के 1 के रूप में आएगा, और एक आएगा x प्लस 2 के रूप में, और एक आएगा x प्लस के 10 के रूप में। यही हो गया हमारा, यही तीनों गुणनखंड यहाँ आएगा, सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा, सेम टू सेम। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो घर पे अच्छा से प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा, अच्छा से 2 बेर 3 बेर बना बनाकर अच्छा से मेहनत कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलते हम लोग 5वां के चौथे प्रश्न, मतलब नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। चौथा क्वेश्चन में सबसे पहले लास्ट इंटू फास्ट करेंगे, तो इसका लास्ट इंटू फास्ट क्या आएगा, 2y का क्यू है माइनस का 1, तो 2y ही आएगा, क्या आएगा 2y आएगा। अब 2y आएगा तो 2 को हम लोग किस रूप में तोड़ सकते हैं, 1 गुणे 2 के रूप में, इसमें भी प्लस माइनस इसमें भी प्लस माइनस, तो इसमें प्लस माइनस है इसमें प्लस माइनस, तो पहले +1 पर चेक कर लेते हैं। अब x प्लस 1 पर चेक करेंगे तो बराबर के 0 आएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1, और -1 रखना पड़ेगा किसमें, इस वाले में। अब x का मान बोलिए तब, चाहे y का मान बोलिए तब, चलिए हम y -1 ही रख लेते हैं, y -1 रख लेते हैं, तो y का मान आ गया -1, y का मान रखेंगे -1, तो 2 तो रहेगा ही, -1 का आ जाएगा q, यह आ जाएगा प्लस की जगह प्लस, y की जगह कितना है -1 का हो जाएगा स्क्वायर, यह आ जाएगा -2, ये हो जाएगा y की जगह कितना है -1, ये हो जाएगा -1।
अब चेक करना है तो 2 है तो 2 तो रहेगा ही, ये माइनस के 1 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि क्यू है तो माइनस का 1। यहाँ है तो प्लस का जगह प्लस, ये जगह 1, ये जगह माइनस प्लस हो जाएगा, यह 2, ये जगह माइनस का 1। अब हमको निकालना था शून्य, तो शून्य को निकालने के लिए बराबर में हम लोग 0 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 0। अब 0 लगाएंगे तब अगर 0 0 के बराबर आएगा तो यह गुणनखंड y + 1 पर सत्य है, और नहीं तो y + 1 पर सत्य नहीं होगा। फिर हमको 2 पर चेक करना पड़ेगा, और नहीं तो 2 पर नहीं होगा तो प्लस माइनस, प्लस पर लिए तो माइनस पर लिए तो प्लस पर लेना पड़ेगा। अब देखिए 2 तो 2 है, 2 है कितना हो गया 3 तो माइनस का 3, या 2 है कितना होगा प्लस का 3 तो 3 बराबर कितना है 0, और 3 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, और बराबर के कितना आएगा 0। मतलब 0 0 के बराबर हो गया तो मतलब यह है 0 0 के बराबर हो गया तो क्या आया है। अब एक गुणनखंड क्या निकल के आया इसका गुणनखंड निकल के आया कितना y प्लस के 1, y प्लस के 1 गुणनखंड निकल के आया। अब y प्लस के 1 गुणनखंड पहला निकल के आएगा तो हम पहला जो गुणनखंड निकल कर आएगा उसी से त्रिघात बहुपद को भाग देंगे, तो उससे निकल के आएगा द्विघात गुणनखंड। अब द्विघात गुणनखंड को हम लोग फिर गुणनखंड करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट पर। अब फर्स्ट इंटू लास्ट पर 2 गो गुणनखंड निकल कर आएगा और तीसरा का गुणनखंड यह रहेगा। इसी प्रकार 3 गो गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले y है, तो y है प्लस की जगह प्लस है तो 1 है। अब इसको भाग देंगे किससे, तो भाग देना हमको कितना 2y³ से, 2y का क्यू प्लस के y का स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 2y, उसके बाद प्लस का सॉरी माइनस का कितना 1। अब हमको लाना है 2y³ तो 2 से लगाएंगे, लेकिन y का स्क्वायर से गुना करेंगे तो y का स्क्वायर तो 2y का क्यू आएगा, और y है तो y रहेगा लेकिन प्लस में 2y का स्क्वायर आएगा। यह हो जाएगा माइनस, यह भी हो जाएगा माइनस, यह तो खत्म हो जाएगा। अब हम बोले हुए थे से बीच वाला चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है, नीचे वाला चिन्ह का प्रयोग करना है। तो y के स्क्वायर में से 2y के स्क्वायर बचेगा तो कितना बचेगा माइनस के y के स्क्वायर ना बचेगा कि नहीं, माइनस के y के स्क्वायर बचेगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2y और माइनस का 1। जो कहते हो क्वेश्चन उतार देंगे। अब जो कहते उतार देंगे तो माइनस का चिन्ह तो रहेगा ही, लेकिन कितना लगेगा y से लगेगा, तो y से लगेगा तो हो जाएगा माइनस के y का स्क्वायर हो जाएगा, और यह माइनस का कितना हो जाएगा y हो जाएगा। अब इसका काटेंगे तो यह हो जाएगा प्लस, यह हो जाएगा प्लस, यह तो खत्म हो जाएगा। लेकिन यह क्या होगा, माइनस का चिन्ह नहीं देखना है, प्लस का नीचे वाला चिन्ह देखना है। तो 2 गो y में से एगो y जाएगा तो कितना बचेगा, एगो माइनस का y बचेगा, कितना बचेगा एगो y, एगो माइनस का 1 बचेगा। फिर हम क्या कितना से लगाएंगे तो माइनस के 1 से लगाएंगे, कितना से लगाएंगे माइनस के 1 से। अब माइनस के 1 से लगाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 1, ठीक है, और यह माइनस का भी 1 बचेगा तो यह हो जाएगा प्लस, यह भी हो जाएगा प्लस, तो यह भी खत्म, यह भी खत्म। तो ये आ गया शेषफल, क्या आ गया 0 आ गया शेषफल। अब शेषफल 0 आ गया तब हमको इसको तोड़ना है। क्या तोड़ना है उसको, तो उसको तोड़ने के लिए सबसे पहले देख लीजिए, पहला क्या निकल के आया था y प्लस के 1 निकल के आया है, और दूसरा क्या निकल के आया है 2y का स्क्वायर माइनस के y और माइनस का 1 आया है। अब इसको तोड़ेंगे। अब 2 में 2 से गुना करें तो 2 आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, कितना चाहिए माइनस में 2 आना चाहिए। तो माइनस में 2 आने के लिए क्या करेंगे हम 2 और 1 के रूप में ही तोड़ेंगे, तो ये y प्लस के 1। अब इसको तोड़ेंगे किस रूप में, तो 2y का तो स्क्वायर रहेगा ही, लेकिन माइनस के 2y और प्लस के y और माइनस का 1 इस रूप में तोड़ेंगे। अब इस रूप में तोड़ेंगे तो यहाँ कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 2y कॉमन लेंगे, तो 2y कॉमन लेंगे तो एक बचेगा y माइनस के 1। इसमें क्या प्लस का क्या कॉमन ले सकते हैं, तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो y माइनस के 1 आ गया ऐसा रूप में। अब ऐसा रूप में आएगा तो उससे पहले क्या y प्लस के 1, यहाँ बड़ी कोष्ठ का चिन्ह दे दीजिए। अब यहाँ से हम लोग यहाँ लाएंगे, क्योंकि यहाँ देख लीजिए वहाँ का क्रिया यहाँ है। अब देखिए y है तो y है, प्लस का हुआ तो प्लस का 1 है, तो यहाँ ये हो गया। अब देखिए इस 2 गो तो रहने देते हैं, पहले इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं, तो y माइनस के 1। अब यहाँ क्या आएगा, लिखेगा 2y, ये हो जाएगा प्लस के 1। ये हो गया 3 गो गुणनखंड। अब 3 गो गुणनखंड आ गया तो इसको एक गो डब्बा में बना लीजिए, y प्लस के 1, एक आएगा y माइनस के 1 और एक आएगा 2y और प्लस के 1 आएगा। तो यह हो गया आपका 3 गो गुणनखंड।
तो 3 गो गुणनखंड यह हो गया। तो 3 गो गुणनखंड इसी आधार पर आप लोगों का मतलब 5वां का चौथा क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है। और 5 का मतलब कहने का मतलब 2.4 आपका बिल्कुल पूरे तरीके से क्या हो गया, समझा कर हमने ख़त्म कर दिया है। अगर फिर भी आप लोगों को अच्छी से ना समझ में